सास और मेरे पति ने धोखे से मेरे साथ शादी की है कि फाइनेंस का काम करता है लड़का। कितने हुई सारी शादी? फगवाड़ा आदर्श नगर गाबा कॉलोनी हाउस नंबर 1316 डी। सर ये लोग ना तो मेरी बेटी को रखने देते हैं, ना ही मुझे खर्चा देते हैं, ना खाने के लिए रोटी देते हैं, ऊपर से मारते कूटते हैं और ऊपर से बार बार मुझे घर से बाहर निकालते हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सब्जियों में गलत चीजें मिलाई जा रही हैं और ताले मैंने लगाते हैं तो ताले तोड़ देते हैं, चोरियां करते हैं। तो अब आप बोलो आपके खाने में जहर मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? आपको कैसे पता चला? क्या आप बीमार हुए? क्या आप बीमार हुए आप? नहीं, बीमार नहीं हुई। एक्चुअली मैं खाने लगी थी, ऑलरेडी लैब में मैं जा चुकी है वो चीज टेस्टिंग होने के लिए। ऐसे क्या हालात बन जाते हैं कि आप 112 पर बार बार कॉल करते सर हैं? ये मारते कूटते हैं और रात को मेरे को घर से बाहर निकाल देते हैं, गेट बंद कर देते हैं कि निकल यहाँ से, हमारा घर है, हमें नहीं रखना। ਬਣਾਉਣੀ ਆਪੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧੋਣੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਭੱਜੀ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਚੱਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰੇ 7-8 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀ। ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਆਈ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ shaadi.com ਤੇ ਸਾਥੀ.com ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। मीनू जी की दिखा रहे थे ਸਾਨੂੰ ਕੀ है? सर 31 मार्च 2024 को मेरी सास ने डंडा मारा था रात को ऊपर आके, जबकि मेरे हस्बैंड और मैं आपस में यहाँ पे बैठे हुए थे ऊपर, वो आके मारने लग जाती है और मेरी लेफ्ट राइट साइड में अभी भी जगह में सिविल हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट है, मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। ये 5 जनवरी की सब वीडियो है। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਬੂਤ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਸੀ 2 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਿਹਨੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ? ਇਹਨੇ ਖਰਚੇ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਖਰਚੇ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ कॉन्फ्रेंस की है? सर इन्होंने मेरी सास और मेरे पति ने धोखे से मेरे साथ शादी की है कि फाइनेंस का काम करता है लड़का। कितने हुई सारी शादी? फगवाड़ा आदर्श नगर गाबा कॉलोनी हाउस नंबर 1316 डी। जी, कदों हुई सी शादी थी? 31 जुलाई 2024 को। आप हरियाणा के रहने वाले? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। शादी कब हुई थी? 31 जुलाई 2024। तो आपने हमको मीडिया यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? सर ये लोग ना तो मेरी बेटी को रखने देते हैं, ना ही मुझे खर्चा देते हैं, ना खाने के लिए रोटी देते हैं, ऊपर से मारते कूटते हैं और ऊपर से बार बार मुझे घर से बाहर निकालते हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी सब्जियों में गलत चीजें मिलाई जा रही हैं और ताले मैंने लगाती हूँ तो ताले तोड़ देते हैं, चोरियां करते हैं। बेटी कब हुई थी आपकी? बेटी सर मेरे फर्स्ट हस्बैंड की है जो एक्सपायर हो गए 10 साल पहले एक्सीडेंट में। जब शादी हुई आपको क्या बोला गया था? आपने अपनी मर्जी से शादी की थी या घर वाले? हाँ। हम तो मना करके स्टेशन पर चले गए थे। 29 जुलाई को हम यहाँ पर आए थे, 30 जुलाई को हम स्टेशन पर मना करके वापस चले गए थे। ये दोनों माँ बेटा वहाँ पे स्टेशन पे हमारा सामान उठा के वापस लेके आए थे। आपकी इनसे मुलाकात कैसे हुई जिससे शादी? सर जीवन साथी पे मैंने इनको ब्लॉक कर दिया था, इन्होंने नंबर बदल के कॉले की कि आप एक बार घर बार आकर देखो, घर बार आकर देखो। जीवन साथी ऐप पे? हाँ जी, तो हम घर देखने आए थे, ठीक है, हम वापस चले गए थे मना करके। मेरी मम्मी ने क्लियर मना कर दिया था कि इससे शादी नहीं करनी। फिर इसकी मेरी सास ने मेरी मम्मी के पैर पकड़ लिए कि आप नहीं, हम खुश रखेंगे बेटी को। किस ईयर की बात है जीवन साथी वाली? जीवन साथी साल जुलाई में ही सर। हाँ जी, मई जून में हुआ होने की बात। कौन से साल की बात है? 2024। अच्छा हाँ जी। तो अब आप बोलो आपके खाने में जहर मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं? आपको कैसे पता चला? सर क्या आप बीमार हुए? क्या आप बीमार हुए? आप नहीं, बीमार नहीं हुई। एक्चुअली मैं खाने लगी थी, ऑलरेडी लैब में मैं जा चुकी है वो चीज टेस्टिंग होने के लिए।
नहीं इसका मेरी कुछ चीजों में मुझे मारने के लिए बुलाया जा रहा है। और परसों रात की बात सुन लो, ये किसी लेडीज को लेके आई, रंजीत नाम की, और वो कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरी इससे शादी हुई है और मेरे घर से निकल। मैंने 112 नंबर पे कॉल की, 2 बार सतनामपुरा थाने में रिटर्न में मैंने एप्लीकेशन दी है, तो जी। तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा आप कुछ और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ये मेरी वाइफ है, इसके 2 बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, तू घर से निकल। अच्छा ये बात पहले नहीं बोली इनको? पहले इन्होंने नहीं बताई। पहले इन्होंने बताया कि एक शादी हो रखी जो है। आपके 11 साल की बच्ची वो पीछे आपकी पहली मैरिज की हाँ है? जी, फर्स्ट हस्बैंड की है। तो इनको पता था जब मैरिज हाँ हुई जी आपकी? बिल्कुल, इन्होंने जिम्मेदारी ली थी सर, मैंने बेटी की खातिर ही शादी की थी यहाँ पर। आपकी मैरिज जब हुई तो कोर्ट में हुई थी या गुरुद्वारा में? अज्ञान सर, कहीं और? गुरुद्वारे में सर। उसका कोई सर्टिफिकेट है? हाँ जी बिल्कुल है सर, ये रहा गुरुद्वारे का सर्टिफिकेट, जिसमें मेरी मम्मा, मेरी सास और मेरे पति और मेरी बेटी और मैं। कौन से साल की है ये सर्टिफिकेट? 31 जुलाई 2024। ओके। तो जो आपने कंप्लेंट की पुलिस की थी आपने? ये एसपी को की थी सर 20/9/2024 को, डायरी नंबर भी है मेरे पास। एसएसपी को की थी 7/10/2024 को, और एसपी को भी की थी दोबारा अगेन 6/12/2024 को। ओके। एसएचओ सतनामपुरा थाने में भी की थी 7/12 को, और 16/12 को भी की थी। मतलब 12-13 बार मैं कंप्लेंट कर चुकी हूँ, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। उसके बाद 112 नंबर पे मैंने कॉल करके की, काफी बार पुलिस ऐसे वगैरह। ऐसे क्या हालात बन जाते हैं कि आप 112 पर बार बार कॉल करते हैं? सर ये मारते कूटते हैं और रात को मेरे को घर से बाहर निकाल देते हैं, गेट बंद कर देते हैं कि निकल यहाँ से, हमारा घर है, हमने नहीं रखना। इसका क्या सबूत है कि आप वो खाने में जहर मिलाते हैं? क्योंकि लैब सर का टेस्ट ये की मुझे रिपोर्ट पता है। लगा 3-4 दिन पहले मैंने दाल बनाई थी, दाल के अंदर स्काई ब्लू कलर की कोई चीज थी, वो मैं खाते खाते रुक गई, फिर मैं लैब में लेके गई टेस्टिंग के लिए। रिपोर्ट आई उसकी? हाँ जी, लैब की रिपोर्ट अभी आई? लैब की रिपोर्ट नहीं आई। जी। लैब की रिपोर्ट नहीं आई, जैसे लैब की रिपोर्ट आएगी। और सर परसों की बात बताती हूँ मैं आपको, ये लोग इन्होंने जो रंजीत नाम की लेडीज को लेके आए, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरी वाइफ है, और मेरी सास उसको इसलिए लेके आई कि मेरे को घर से निकाल दिया जाए। जी। वो मुझे बार बार टॉर्चर कर रही, मेरे घर से निकल, मैं इस घर की नॉमिनी हूँ। थाना सतनामपुरा में गए थे, उनका एसएचओ का क्या कहना है? एसएचओ हरदीप से ऐसे क्या तो हुआ? सर नहीं मिले थे, दूसरे सर मिले थे, वो कहते बेटा आप बैठो, हम दूसरे को भेजते हैं। अच्छा। लेकिन उन्होंने जिनका नंबर दिया वो सर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। और क्या डॉक्यूमेंट आप दिखाइए? सर मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है, रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो भी है, वीडियोस भी है, सब प्रूफ है मेरे पास इनके खिलाफ। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं और मेरा रेप करवाना चाहते हैं, मेरी गलत वीडियो बना के मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। परसों रात इन्होंने प्रदीप अंकल को बुलाया यहाँ पे, जबकि ये लोग खुद जा चुके थे यहाँ से। वो अंकल यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे, यही वाले अंकल जो आए हुए हैं। आप इनके साथ अभी लेडीज और रहती है, उनके बच्चे हैं, ये बोल रहे हैं मेरी वाइफ है, आप इनके साथ घर बसाना चाहते हो दोबारा, या कुछ क्या चाहते, या कोई कार्रवाई करवाना चाहते हो, नहीं सर, या हिस्सा लेना चाहते हो? बिल्कुल मेरा हक मुझे चाहिए सर। ये लोग कहते नहीं आप हैं हक लेना चाहते हो या जहाँ पर परमानेंट रहना चाहते हो इनके साथ? मुझे हक चाहिए सर मेरा। इन्होंने मेरे साथ बहुत आप गलत डिवोर्स किया। चाहते हो? हाँ, नहीं डिवोर्स नहीं चाहती, मेरा हक मुझे चाहिए। कैसा जो हक कैसा हक चाहिए? इन्होंने सर मुझे निकाला घर से, 3 अक्टूबर को निकाल दिया, पहले 15 अगस्त को निकाला, फिर 3 अक्टूबर को निकाला। मैं 3 महीने किराए पे रही। 1 जनवरी को ये लेके आए मुझे। 1 जनवरी को सिर्फ एक सिलेंडर लेके आया और 1600 रुपए का राशन, ना दूध ना सब्जी राशन कुछ नहीं। फरवरी में लेके आए ये लोग 1640 रुपए का राशन, जिसकी ऑलरेडी मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है। तो वो 1640 का कोई राशन, कोई दूध नहीं, कोई सब्जी नहीं। उसके बाद कोई राशन आया ही नहीं। लास्ट मंथ, अभी इसी मंथ आया ये 2 साल। आपकी बेटी कहाँ पे है? बेटी सर मेरी मम्मा के पास गई है, बच्चों की छुट्टियां हो रही है ना। उसका खर्चा कौन चलाता फिर? उसका खर्चा सर मेरी मम्मी और ब्रदर दे रहे हैं, एडमिशन भी उन्होंने कराई है, खर्चा भी वही दे रहे हैं। तो 1 रुपया नहीं दे रहे सर, मैं लोगों के घरों में जा जाके खाना खा रही हूँ। और नीचे 14,000 रुपये पेंशन आ रही है, ये लोग अकेले बैठ के खाते हैं। इन्होंने मेरे को पानी तक नहीं पूछा आज तक, महज तेरे को रोटी चाहिए नहीं चाहिए, और मैं ऊपर से खाना बना बना के अपने पति को देती हूँ तीनों टाइम। अब क्या कार्रवाई करवाना चाहते हो? सर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, या दूसरी औरत को यहाँ पे लेके आए। तो उसके बच्चे भी है कोई? उसके 2 बच्चे हैं और ये कहता मेरे बच्चे हैं। जब इन्होंने धोखे से शादी की है, कि फिर मेरे साथ शादी करने की क्या जरूरत थी, जब ऑलरेडी पहले शादी हो रखी है। क्या कार्रवाई करवाना चाहते हो? सर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इनको इनके किए की सजा दी जाए। और मेरे सर यहाँ पे मैं लॉक लगाती हूँ, लॉक तोड़ देते हैं। 2 बार ताले तोड़ दिए गए, पुलिस वाले आए इनको समझाने, ये मेरे साथ हाँ कर देती है, उसके बाद फिर मुकर जाती है कि हाँ चलो। उन्होंने बोला कोई मारता पीटता भी है आपको? हाँ जी बिल्कुल सर, मेरे अभी मारते भी हैं ये मेरे को। अभी 10 जून की रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी, उसमें इन्होंने मेरी बाजू मरोड़ी है, मेरी सास ने झाड़ू मारे है, फुल झाड़ू। वीडियो क्लिप है कोई? वीडियो क्लिप नहीं है सर, फोन ऑडियो है सर। अपना पूरा नाम और पता दोबारा बताइए। मीनू शर्मा, हाउस नंबर 1316D, गाबा कॉलोनी। राजेश महेंद्र की नाम अपना? राजेश महेंद्र। हाँ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਾਬਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਭਾਜੀ ਰਸੋਈ ਇਹਦੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਪੇ ਆ,
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਧਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਵਿਚੋਲਾ? ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ .com ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 112 ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਐਸਪੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ 3-4 ਵਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕੌਣ ਜਨਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ? 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਵਸੀ, ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪੇਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚੇ 'ਚ ਵਰਤ ਲਏ। ਉਹ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਜੀ। ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸੀ? 2,10,000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਸੀ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਜਾਣਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ 3 ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ, ਜੀ 3 ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਸੋਈ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਯਾਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ 2 ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਨਾਨੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਨਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ। ਓਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੋਇਡਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੀ, ਆਸ-ਪਾਸੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਚੱਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਭਾਈ ਸਕਦੇ। ਸਵੇਰੇ 7-8 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹੀ 3 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੂੰ। ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ? ਕਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀ। ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਨਹੀਂ। ਆਈ ਅੱਛੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ.com ਤੇ ਸਾਥੀ.com ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਨਾ ਲੱਭਣ ਗਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਫੋਨ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਫੋਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਇਹਨੂੰ- ਐਡਜਸਟ ਉਹ- ਕੀਤਾ।